उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 अक्टूबर की शाम गृह, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और कानून विभाग समेत कई महकमों के आला अफसरों की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में खाद्य पदार्थों को दूषित करने वालों के खिलाफ कड़े कानून लाने संबंधी प्रावधानों पर चर्चा की गई। सीएम योगी ने गृह विभाग और राज्य विधि आयोग की ओर से तैयार प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट पर मंथन किया। उन्होंने जल्द से जल्द इसे अंतिम रूप देने के निर्देश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस संबंध में 2 अध्यादेश पेश किए जाएंगे। इन्हें अस्थायी तौर पर छद्म और सद्भाव विरोधी गतिविधियों की रोकथाम और थूकने का निषेध अध्यादेश 2024 और उत्तर प्रदेश खाद्य में संदूषण की रोकथाम अध्यादेश 2024 नाम दिया गया है। हाल के दिनों में राज्य में सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिनमें जूस, दाल, रोटी जैसी खाने पीने की चीज़ों में दुकानदार या रसोइये कथित तौर पर थूकते हुए देखे गए थे। कुछ जगहों पर गंदगी मिलने की भी शिकायतें थीं। बीते दिनों गाजियाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में घरेलू सहायिका पर आटे में पेशाब मिलाने का आरोप लगा। इसका भी वीडियो वायरल हुआ। शिकायत के बाद सहायिका को गिरफ्तार भी किया गया है। कई अन्य मामलों में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। पिछले दिनों सहारनपुर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आरोप है कि एक नाबालिग लड़के को रोटियों पर थूकते हुए देखा गया था। वीडियो आने के बाद रेस्तरां के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी तरह नोएडा में 2 लोगों को मूत्र से जूस को दूषित करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। गाजियाबाद में एक दुकानदार को फलों के जूस में थूकने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि इसी तरह की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून तैयार करने को कहा था। उन्होंने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, सड़क किनारे खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले विक्रेताओं से जुड़ी इन कथित गतिविधियों के संबंध में कानून तैयार करने को कहा था। प्रस्तावित कानून के मुताबिक सभी खाद्य प्रतिष्ठानों और दुकानों पर विक्रेताओं के लिए साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही वहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी पहचान पत्र रखना होगा जिसमें उनका पूरा नाम लिखा होगा। छद्म नाम रखने और गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ कठोरतम सज़ा का प्रावधान होगा। इसके अलावा प्रस्तावित कानून में साफ सफाई बरतने संबंधी प्रावधान भी शामिल किए जाएंगे। मसलन रसोई घर में भोजन पकाते और परोसते समय सिर ढकना, अनिवार्य रूप से मास्क और दस्ताने पहनना, रसोई घर और भोजन कक्ष में पर्याप्त कैमरे लगाने होंगे, मांगे जाने पर फुटेज उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा खाद्य प्रतिष्ठानों को तय करना होगा कि वहां पर कोई भी भोजन दूषित ना हो। यही नहीं, यदि किसी प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी के अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होती है तो उनके विरुद्ध सख्त सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस कानून के पीछे कुछ हिंदू संगठनों का दबाव भी है। कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद में साधु संतों ने इस बारे में एक बड़ी पंचायत की थी जिसमें साध्वी प्राची समेत कई जाने पहचाने चेहरे शामिल थे। यह पंचायत गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में कथित तौर पर जूस में मूत्र मिलाने का मामला सामने आने के बाद हुई थी। इस पंचायत को मूत्र और थूक जिहाद के खिलाफ महापंचायत का नाम दिया गया था। कई मानवाधिकार कार्यकर्ता और नागरिक समूह जिहाद शब्द के इस्तेमाल को मुसलमानों को निशाना बनाने और उनके खिलाफ दुष्प्रचार के रूप में देखते हैं। कई आलोचकों का मानना है कि इसका सिर्फ एक ही आधार है, वायरल वीडियो, और ज़रूरी नहीं कि यह वायरल वीडियो सही ही हो। जानकारों की आशंका है कि वायरल वीडियो के आधार पर तो यह तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और कानून का दुरुपयोग भी जमकर होगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित कानून तो पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन जूस में पेशाब और खाने में थूक मिलाने जैसे मामलों से संबंधित कानून नहीं है। एक धारणा है कि कुछ लोग थूक कर ही परोसते हैं। कई आलोचकों का आरोप है कि इस कानून के पीछे लोगों को साफ सुथरे खाद्य पदार्थ मुहैया कराने का मकसद कम और सियासी संदेश देने का मकसद ज़्यादा लग रहा है। कई आलोचक आरोप लगा रहे हैं कि यह प्रस्तावित कानून राजनीति से प्रेरित है और मुसलमानों के लिए प्रचलित सामाजिक पूर्वाग्रह, अविश्वास और भेदभाव को और मजबूत कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।